हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं, यानी कि आज 2 जून 2026 का करंट अफेयर। ये आपका जो डेली बेसिस करंट अफेयर होता है, ये आपके जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, डेली की जो करंट क्लास होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग जो भी क्लासेस देखते हैं हमारी करंट की, वो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हैं, शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि आज हमारे 2 जून में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि हाल ही में क्या है, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि आपका जो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो डेट है एग्ज़ाम की, वो क्या है, जारी कर दी गई। ठीक है, तो देखते हैं कि सिपाही भर्ती अगर लिखित परीक्षा की बात करें तो 8 और 9 जून को और 10 जून को, यानी कि 3 दिन क्या है, ये यूपी पुलिस भर्ती की जो एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है वो 8, 9 और 10 जून को क्या है, डेट जो है वो क्लियर कर दी गई। ठीक है, तो ये क्या है कि 5 जून से जारी होंगे एडमिट कार्ड। ठीक है, यानी कि 5 जून से जो भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो 5 जून से अपना एडमिट कार्ड जो है वो क्या है, जारी अब डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि यूपी आरबी के आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की अगर बात करें तो सीधी भर्ती जो है ये 2025 की लिखित परीक्षा को लेकर एक सूचना जो है वो क्या है, जारी की गई थी। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या है कि यह जो है एग्जाम की अगर बात करें तो 75 जिले हैं यूपी में, तो टोटल 75 जिलों में जो है ये परीक्षा क्या है, निर्धारित की जाएगी। ठीक है, तो 2 पालियों में ये परीक्षा होगी। ठीक, 2 पाली में परीक्षा होगी। अगर परीक्षा देखो तो एक पाली जो होगी वो होगी 10 बजे से 12 बजे तक, और दूसरी पाली जो होगी वो होगी 3 बजे से 5 बजे के बीच जो होगी वो आयोजित की जाए। ठीक है, परीक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश के जो है 75 जिले जो हैं वहाँ पर क्या है, उन 75 जिलों में ये परीक्षा जो है वो कराई जाएगी। ठीक है, तो क्या है कि अभ्यर्थी जो है 1 जून 2026 से यूपी बोर्ड यानी यूपी पुलिस की भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि के माध्यम से सिटी इंटरनेशनल स्लिप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि 1 जून से क्या है, आपका जो एग्जाम सेंटर जिस सिटी में गया है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गई, तो आपका जो पंजीकरण संख्या है वो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके किस शहर, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका जो सेंटर है वो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है कि भारत और म्यांमार जो है वो रक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी पर क्या है, एक सहमति जो है वो क्या है, जारी की है। ठीक है, तो भारत ने क्या है कि म्यांमार ने भारत को क्या है, भरोसा दिलाया कि उसकी ज़मीन का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा के खिलाफ जो है वो नहीं होने देंगे। ठीक है, यानी कि म्यांमार ने क्या है कि भारत को क्या है, भरोसा दिलाया है। ठीक है, म्यांमार ने क्या कि भारत को भरोसा दिलाया है कि उसकी ज़मीन का जो इस्तेमाल म्यांमार कर रहा है तो वो भारत की जो सुरक्षा है वो उसके खिलाफ जो नहीं होने देंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग के बीच सोमवार को नई दिल्ली में एक व्यापक वार्ता हुई। दोनों देशों ने क्या किया, रक्षा और व्यापार, ऊर्जा और सीमा सुरक्षा और कनेक्टिविटी से जुड़े मुद्दों पर क्या है, एक सहयोग जो है वो क्या है, जारी किया है। ठीक है, तो सहयोग बढ़ाने पर क्या है, एक जोर दिया है। ठीक है, तो मिन आंग हलाइंग ने 5 दिन की जो है वो भारत की यात्रा पर हैं। ठीक है, कितने दिन की यात्रा पर हैं, तो वो टोटल 5 दिन की। ठीक है, 5 दिन भारत यात्रा। ठीक है, कितने 5 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए हैं। ठीक है, और यह यात्रा जो है वो ऐसे समय में है जब वो हाल ही में क्या है कि म्यांमार के सांसदीय चुनाव के बाद राष्ट्रपति बनना है। ठीक है, तो ये है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो जोधपुर में, ठीक है, यानी 500 किलोमीटर की रेंज से स्वदेशी ड्रोन दिव्यास्त्र का जो है वो क्या है, एक ट्रायल जो है वो सफल परीक्षण हो गया है। ठीक है, क्या है, ट्रायल सफल परीक्षण हो, तो बात की जैसे देश में स्वदेशी एक रक्षा तकनीकी को बढ़ावा देते हुए भारतीय सेना ने क्या कि जोधपुर में एक दिव्य शास्त्र MK1, ठीक है, कौन सा, MK1, ठीक, MK1 UV, ठीक है, UV को एक सफल परीक्षण किया। ठीक है, सफल क्या है, परीक्षण
किया है। किसका किया है? MK-01 UV का जो है वो क्या है, सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो क्या है यह, अगर देखें तो मेवाइंट लॉन्चर की तेजी से तैनाती यानी कि युद्ध क्षेत्र में क्या होगा, मिशन की अगर हम बात करते हैं, मिशनों की जो क्षमता परखी गई, इसकी उड़ान क्षमता जो हो 5 घंटे में 500 किलोमीटर। ठीक, कितना? 5 घंटे में 500 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटा में 100 किलोमीटर की जो दूरी है वो क्या है, तय करेगी। ठीक है, कितने? 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी, तो 5 घंटे में 500 किलोमीटर। और पेलोड की सीमा की अगर हम बात करें 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की है। ठीक है, तो साथ में ये भी है कि 15 किलो पेलोड ले सकता है, यानी कि 15 किलो को जब पेलोड है वो ले जा सकता है। और यह पुख्त और सभी क्षमताओं के साथ क्या है, एक निगरानी बनाता है और लक्ष्य को सटीक जानकारी और उसके ऊपर हमला करने का एक सटीक जो है वो प्रक्रिया है इसमें। ठीक, तो दिव्यसात MK-1 का स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो वो रेविटेड ने विकसित किया है। कंपनी के अनुसार अगर देखें तो MK-1 जो है MK-2 में 90% जो है वो स्वदेशी पुर्जों का क्या है वो इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो यह स्वदेशी सिस्टम की तुलना में अगर करीब 1/3 से लागत पर क्या है उपलब्ध हो सके। इसमें डेटा लिंक, सेंसर, ऑप्टिक्स और प्रोफेशनल प्रणाली जो है वो क्या है, एक स्वदेशी रूप से जो है वो क्या है विकसित की गई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण तटीय रेलवे, ठीक है, यानी कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन की अगर हम बात करें तो मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, जो 1 जून 2026 से पूरी तरह जो है वो चालू हो गया है। यानी कि जो अगर बात करें साउथ कोस्ट रेलवे की अगर बात करें, ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और ये क्या है 1 जून 2026 से क्या है ये पूर्ण रूप से क्या है वो चालू हो गया है। ठीक, तो अगर हम देखें इसका अगर आंसर की बात करें जो ऑप्शन होगा, ठीक, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो इसकी अगर मुख्यालय की बात करते हैं साउथ कोस्ट रेलवे की, तो इसका जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम में है। ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने अपने 18वें रेलवे जोन यानी कि दक्षिण तटीय रेलवे का 18 सितारों वाले एक नए लाल रंग का लोगो का जो है वो क्या है अनावरण किया है। तो 1 जून 2026 से पूरी तरह चालू हो गया, जिसका मुख्यालय जो है वो विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में इस मुख्यालय की जो है वो क्या है आधारशिला जो है वो क्या है रखी थी। ठीक है, अब हम बढ़ते नेक्स्ट जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 का किताब जो है वो क्या है अपने नाम किया है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आने की जो संभावना होती है वो 90% से भी ज़्यादा होती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इसमें जैसे कि हम बात करते हैं यानी कि टोटल जो ऑप्शन है वो टोटल 4 ऑप्शन है। ठीक, जैसे कि कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, RCB, CSK, MI। ठीक, तो अगर हम इसकी सही आंसर की बात की, इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि RCB जो है वो किताब जो है अपने क्या है नाम की है। ठीक, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 की जो किताब है वो RCB ने क्या है अपने नाम किया है। ठीक है, हाल ही में संपन्न हुए IPL की अगर हम बात करें 2026 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि RCB ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस साल जो किताब जीता है। ठीक, तो इस टूर्नामेंट में बेहतर युवा खिलाड़ी जो हैं वैभव सूर्यवंशी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किताब से क्या है नवाजा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट जो है जी, अगर बात करते हैं कि वैभव सूर्यवंशी को कौन से किताब से नवाजा गया है तो वो गया मोस्ट वैल्यूएबल किताब से क्या है वो नवाजा गया है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि MOSPI ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का आधार वर्ष अगर देखें तो वो बेस ईयर जो है बदल कर क्या कर दिया है। ठीक, तो हम देखें तो अगर बात करते हैं तो इसमें टोटल कितने 4 ऑप्शन। ठीक, अगर हम सही आंसर की बात करते हैं जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2022 से 2023 ईयर में क्या है एक सूचकांक जो है वो आधार वर्ष जो क्या है बदल कर दिया गया था। ठीक है, तो हम बात करते हैं इससे कि आर्थिक आंकड़ों को अधिक सटीक और आधुनिक आर्थिक परिदृश्य के अनुकूल बनाने के लिए MOSPI ने क्या किया कि जून 2026 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP के आधार पर वर्ष को पुराने वर्ष का देखें 2011 से 12 संशोधित करके 2022-23 कर दिया था। तो यह एक नीतिगत निर्णयों के लिए एक अधिक सटीक और औद्योगिक विकास डेटा को क्या है ये प्रदान करता है, यानी कि धीरे धीरे इसमें क्या है जो एक अनुकूल बनाने के लिए इसमें क्या है एक सूचकांक के आधार वर्ष को पुराने वर्ष यानी कि 2011 और 12 से संशोधित करके फिर 2022 और 23 किया गया था। ठीक, अब यही नीतिगत निर्णय के लिए एक अधिक सटीक औद्योगिक विकास को जो डेटा है वो क्या है प्रदान करने में और भी सक्षम और सरल रहेगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में देखें तो हाल ही में नासा ने किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष यान
का संपर्क पृथ्वी से जो है वो क्या है, टूट गया है। ठीक, यानी कि नासा के किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष यान का जो संपर्क है वो पृथ्वी से क्या है, वो टूट गया है। जो 2014 से मंगल कक्षा में सौर हवाओं का जो क्या है वो अध्ययन कर रहा था। ठीक, तो अगर हम देखते हैं ऐसा कौन सा अंतरिक्ष यान है जो नासा की कनेक्टिविटी से जो है वो टूट गया है, तो 2014 से वो क्या है कि मंगल की कक्षा में सौर का जो हवाओं का जो अध्ययन है उसका जो वो क्या है, अध्ययन कर रहा था। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कौन सा, मावेन का जो है वो नासा के एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष यान का जो मावेन है उसका जो संपर्क है वो क्या है, पृथ्वी से क्या है वो टूट गया है। ठीक, तो नासा के मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल एवोल्यूशन के मिशन ने क्या है कि अचानक संपर्क टूट गया है। यह मिशन 2013 में लॉन्च हुआ था और 2014 से मंगल के ऊपरी वायुमंडल का जो क्या है वो अध्ययन कर रहा था। इसी मिशन ने साबित किया था कि सौर जो है हवाओं के कारण मंगल का जो वायुमंडल है वो धीरे धीरे क्या है, नष्ट हुआ है। ठीक है, तो ये एक तरीके की बहुत ही सटीक जानकारी देता था। ठीक, तो ये मावेन का जो संपर्क है वो पृथ्वी से क्या है, वो टूट गया है। तो नासा एक प्रसिद्ध और एक अंतरिक्ष यान के संपर्क में जो था, ठीक है, मावेन, उसका संपर्क जो हाल ही में क्या है वो टूट गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है क्या स्थापित की जा रही है। ठीक है, ये चीज़ आपका ऐसे जो है यूपीएसएसएल के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्या है आते रहते हैं। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी का जो है वो क्या है स्थापित किया जा रहा है। ठीक, तो अगर हम बात करें इसमें जैसे 4 ऑप्शन है, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, सहारनपुर। ठीक है, लेकिन अगर हम सही आंसर की बात करें इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी का जो हो क्या है वो स्थापित किया जा रहा है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले में भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी यानी कि वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। किसकी, वानिकी विश्वविद्यालय की जो क्या है स्थापना किया जा रहा है। ठीक, तो यह विश्वविद्यालय जो है वानिकी वन्यजीव संरक्षण, एग्रो फॉरेस्ट और पर्यावरण विज्ञान में उच्च स्तरीय शोध और सतत पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन पर क्या है केंद्रित होगा। ठीक है, यानी इस केंद्रित पर क्या है ये जो यूनिवर्सिटी है वो क्या है आधारित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो फार्माकोविजिलेंस योगदान में वैश्विक स्तर पर भारत की वर्तमान जो रैंक है वो क्या है। ठीक है, यानी कि भारत की वर्तमान रैंक पर ये पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में फार्माकोविजिलेंस के योगदान में भारत की जो रैंक है वो क्या है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं भारत की रैंक की अगर हम बात करते हैं इसकी जो रैंकिंग होगी वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यानी कि 8। ठीक, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार दवाओं की सुरक्षा की निगरानी यानी कि फार्माकोविजिलेंस में भारत अब वैश्विक स्तर पर यानी कि 8वें स्थान पर पहुंच गया है, जो 10 साल पहले 123वें स्थान पर था। ठीक, यानी कि 10 साल पहले कितने नंबर था, 123वें स्थान पर था। ठीक है, 23वें स्थान पर था। अब ठीक है, अब क्या है, अब जो है वो आ गया है कितने, 8वें नंबर पर, 8वें स्थान पर। ठीक है, अब क्या है 8वें स्थान पर आ गया। तो इसके तो हाँ, यही इंडियन फार्माकोपिया 2026 का 10वां संस्करण जो है वो जारी किया गया था, जिसमें 3340 मोनोग्राफ जो है वो क्या है शामिल हुए थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि बंगाली समाज और संस्कृति में मनाया जाने वाला पारंपरिक उत्सव 25 बैसाख, कौन सा 25 बैसाख किस महापुरुष की स्मृति में जो है वो क्या है मनाया जाता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं किसमें, 25 बैसाख। तो 25 जो बैसाख वो किस महापुरुष की स्मृति में क्या है वो क्या मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसका जो ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, तो 25 जो बैसाख है हमारा वो रविन्द्रनाथ टैगोर की स्मृति में क्या है वो मनाया जाता है। ठीक है, तो जून की शुरुआती दिनों में पूरे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में 25 बैसाख जो है वो क्या है मनाया जाता है। यह बंगाली कैलेंडर के बैसाखी महीने के 25वें दिन यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य में क्या है ये मनाया जाता है। तो टैगोर की साहित्य में अगर बात करें तो नोबेल पुरस्कार 1913 पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। ठीक, टैगोर साहित्य नोबेल पुरस्कार पाने वाले 1913 में जो है वो क्या है एक पहले व्यक्ति थे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि जोहो द्वारा समर्थित स्टार्टअप। ठीक, क्या है, जोहो द्वारा समर्थित स्टार्टअप द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक, यानी कि देखें तो हमारा जो जोहो है, जोहो द्वारा एक समर्थित स्टार्टअप
समर्थित स्टार्टअप वोक्सल ग्रिड्स द्वारा एक विकसित भारत का पहला स्वदेशी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI स्कैनर जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि चांदपुर, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, गुजरात, बेंगलोर, कर्नाटक, हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक, तो ये क्या है, टोटल हमारे 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी चांदपुर महाराष्ट्र में MRI स्कैनर जो है वो स्थापित किया जा रहा है। ठीक, तो भारत का पहला और पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर महाराष्ट्र के चांदपुर यानी कैंसर केयर फाउंडेशन में क्या स्थापित किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत की अगर बात करते हैं, यह बिना लिक्विड हीलियम के काम करता है। ठीक है, जिससे MRI की लागत जो है लगभग 40% कम हो जाती है और छोटे अस्पताल भी इसका जो है वो क्या है लाभ उठा सकते हैं। ठीक, यानी कि अगर इसमें खास बात देखें तो इसमें लिक्विड जो हीलियम जो काम करता था वो ठीक है, तो वो यह बिना लिक्विड के हीलियम के क्या है काम करता है, जिससे क्या है MRI में जो लागत है वो 40% जो है वो क्या है कम हो जाएगी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाल ही में एक ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी CEFA पर क्या है एक हस्ताक्षर किया है। ठीक, तो भारत अगर हम बात करें तो किस पे हस्ताक्षर किया, तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि भारत ने ओमान देश के साथ मिलकर हाल ही में एक ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक भागीदारी और समझौते पर क्या है एक हस्ताक्षर किया है। ठीक, तो भारत और ओमान ने द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और रणनीतिक संबंध को और मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक आर्थिक भागीदारी यानी कि कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर क्या है हस्ताक्षर किया है। किस पर किया है, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर क्या है हस्ताक्षर किया है। कौन, भारत और ओमान ने। ठीक, तो इससे क्या होगा, दोनों देश के बीच जो कस्टम ड्यूटी जो होगी वो कम होगी और सेवा क्षेत्र में क्या है एक नए जो है वो क्या है अवसर खुलेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022 के तहत पूर्वांचल का पहला यर्न प्रोसेसिंग यानी कि प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो कहाँ पर क्या है स्थापित किया जा रहा है। ठीक, तो अगर हम देखें इसका अगर बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश का जो पहला वस्त्र एवं परिधान नीति 2022 के तहत पूर्वांचल का पहला यर्न प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो मिर्जापुर में क्या है स्थापित किया जा रहा है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में PPP यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो क्या है बनाया जा रहा है। ठीक, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो स्थानीय कालीन और कपड़ा उद्योगों को सस्ती और समय पर धागे यानी यर्न की आपूर्ति को क्या है सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो इसका ये उद्देश्य होगा। तो आज के यानी कि हम बात करते हैं 2 जून की, तो 2 जून की हमारी जो करंट क्लास है वो फाइनली कंप्लीट हो गई। ठीक, तो प्लीज़ इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे क्लास के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए क्लास कैसी लगी। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।